मैं महाराणा कुंभा बोल रहा हूँ। वही महाराणा कुंभा जिसने महाकुंभलगढ़ का निर्माण करवाया, जिसकी दीवार दुनिया की दूसरी दीवार है। मैं वही कुंभा जिसने मालवा का युद्ध जीतने के उपलक्ष्य में 9 मंजिला विजय स्तंभ बनवाया, जो आज भी हमारे मस्तक में ऊंचा करता है। मैं वही महाराणा कुंभा जिसने मेवाड़ को उस ऊंचाई तक पहुंचाया जिस ऊंचाई को देखना हर किसी के बस का नहीं है। मेरी ताकत वो पराक्रम की वजह से मुझे कुंभकर्ण के नाम से जाना जाता है। मेवाड़ में निर्मित 84 किलों में से 33 किले बनाने में कीर्तिमान अकेले मेरे नाम हैं। मुझे चित्तौड़ दुर्ग का आदि निर्माता भी कहा जाता है, क्योंकि चित्तौड़ दुर्ग वर्तमान अधिकांश भाग मेरे द्वारा ही बनाया गया है। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैंने उस समय शक्तिशाली रियासतों को धूल चटाई और कैसे अपनी कीर्ति का परचम बनाया। मैं मेवाड़ का 5वां व शक्तिशाली वो पराक्रम शासक था। मेरा शासन काल 1433 से 1408 तक रहा। मेरे पिता का नाम महाराणा मोकल व माता का नाम सौभाग्यवती देवी पंवार था। मेरे को हिंदू सुल्तान के नाम से भी जाना जाता है। मैं मेवाड़ के विष्णुचूड़ा का भतीजा हूँ, जिसने अपने सौतेले भाई व मेरे पिता के लिए राज छोड़ दिया था। मेरा जन्म मकर संक्रांति के दिन 1417 ईस्वी में हुआ था। मेरी छोटी सी आयु में गुजरात का शासक अहमद शाह हमला करने आया था, जिसे रोकने के लिए मेरे पिता मोकल गए हुए थे। लेकिन मेरे ही रिश्तेदारों ने, मेरे चाचा मेपा पंवार ने विश्वासघात किया था और उनके द्वारा ही राजसमंद में जीलवाड़ा नामक जगह पर मार दिया पिताजी को, और मेरे को जैसे तैसे बचाकर चित्तौड़गढ़ पहुंचा दिया गया। उनके बाद मेरी एक माँ का नाम कमला देवी था। उन्हें महमूद शाह का सामना किया और उनको वहां से लौटा दिया गया। मेरे पिताजी को मरने के बाद वे तीनों ही मालवा भाग गए। मैंने चित्तौड़ आकर मेरी दादी हंसाबाई को सारी बातें सुनाई। मेरी दादी का मेरे को मारने का डर सताने लगा। उसने इस डर के कारण उसके भाई मारवाड़ के रणमल को संदेशा पहुंचाया और मेरी रक्षा के लिए मेवाड़ आए। वे एक समय मेरे पिताजी के भी रक्षक थे। मैंने गद्दी में बैठ जाने के बाद सबसे पहले पिता की हत्या का बदला लेने के लिए मेवाड़ के रणमल को भेजा और उन्हें चाचा मेरा को तो मार दिया, लेकिन मेपा पंवार वहां से भागकर दिल्ली महमूद खिलजी की शरण में चला गया।